अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान। करने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब, पहले तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे जिस तरह जीएमसी को लेकर कल यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर ने यहाँ पे दौरा किया है, गिरा रुकनी टीम बनाई गई है। अब शिफ्टिंग का मसला चल रहा है, कहीं बोल रहा है कि डीपीएल लाइन कहीं हंदवाड़ा कहीं दूसरी जगह। जो सब उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा। आप तो कहते हैं कि जीएमसी हंदवाड़ा, कहाँ पर है जीएमसी हंदवाड़ा? मुझे नहीं लगता है जीएमसी हंदवाड़ा कहीं पर है। किराए के 2 मकान ले लिए, उस पर आगे बोर्ड लगाएंगे हम कि ये जीएमसी हंदवाड़ा है, तो ये कौन सा जीएमसी है? मैं समझता हूँ ज़िला कुपवारा, ज़िला बारामूला लोगों के ये के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है कि जो हम कहते हैं कि हंदवाड़ा में जीएमसी आ गया है। इसमें कोई शक नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएमसी हंदवाड़ा के लिए सैंक्शन किया है और इसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2022 में इसका फाउंडेशन स्टोन भी डाला है। 325 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और उसमें तकरीबन 50% ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। और जब वो 50% ख़त्म हो जाएगा, मतलब एक्सपेंचर इनकर होगा उसका पूरा, तो और बाकी पैसा जो बंद है वो रिलीज़ होगा। लेकिन इस वक्त तक जो पैसा रिलीज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें यही 30-35 करोड़ तक रुपए ही खर्च हो चुका है। और जब देखते हैं ऑन स्पॉट हम इस जीएमसी की हालत क्या है। एक रिवर बेड पर बनाया है जो अक्सर व बेशतर वो फ्लड्स का शिकार होता है। जब भी मार्च अप्रैल के महीने में फ्लड्स आते हैं समर के महीने में, तो वो सारा पैसा यूँ समझ लीजिए वो ज़ाया हो चुका है। और अब हद ये है कि जिन इंजीनियरों ने और जिस डिप्टी कमिश्नर उस वक़्त ये इस साइट को कहा कि ये बड़ी फीजिबल साइट है, इस पर बनाना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो गया। अब वही इंजीनियर कहते हैं कि नहीं, ये साइट जो है ये फीजिबल नहीं है। और बड़ी अफसोस की बात है कि अप्रैल 2024 में, जब उससे पहले जब मार्च के महीने में फ्लड आया इस नाले पर, बड़ा ख़तरनाक फ्लड आया था, तो उन्होंने कहा कि ये साइट जो है अब ये फीजिबल नहीं है, अब काम बिल्कुल बंद हो चुका है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जीएमसी है ही नहीं कहीं पर। हमें ये कहा गया था कि बस ये मतलब 2 साल के अंदर कंप्लीट, और 2 साल में ही इसको कंप्लीट होना था तकरीबन, क्योंकि इसमें जो गाइडलाइंस थी, उधमपुर और ये हंदवाड़ा का जीएमसी एक ही वक्त क्रिएट हुआ था। उधमपुर में आप देख लीजिए, उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, उनकी अपनी फैकल्टीज़ हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स बन गए हैं, और वो तकरीबन 80 to 90% ऑपरेशनल है। लेकिन हमारा जो जीएमसी है ये तो कहीं टेक ऑफ ही नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले भी कहा, 1-2 मकान उन्होंने किराए पर लिए हैं रोड पर, और आगे उसी को बोर्ड लगाया है कि ये जीएमसी है, तो उसे थोड़ा सा जीएमसी हम चोगल में पैसे लगाए गए, बताया जा रहा कि 33 करोड़ रुपए जो इस पे अभी तक खर्च हुआ। आखिर कौन है जिम्मेवार? जो पैसे गवर्नमेंट खजाने से पैसे तो निकाले गए हैं, अब बोला कि शिफ्टिंग का मसला है, उस पर भी लोग काफी नाला ने। देखिए, लोगों का नाला होना तो कुदरती बात है। उस वक़्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे या उस वक़्त के जो इंजीनियर जब वहाँ पर गए, उन्होंने साइट का इंतखाब किया, लोगों ने विलिंगली अपने बाग काटे, ज़मीन छोड़ी और कहा कि ये हमारी ज़मीन है। और 2 साल में मतलब अब देखते हैं कि कुछ मामूली से कुछ कंस्ट्रक्शन बन गए हैं, वो भी पिलर ले, और उसके बाद बंद हो गया है। अब जबकि एक ही फ्लड आ गया, तो ये कहते हैं कि अब ये साइट फीजिबल है। हालांकि ये सबों को मालूम है, नाला पोहरू नाला जो है ना, बड़ा ख़तरनाक नाला है। इसमें जब तुगयानी आती है मार्च अप्रैल के महीने, ये बहुत सारे देहातों को बह डालता है, क्योंकि एक्चुअली ये डीसी ऑफिस के पास 3 नाले मिलते हैं, एक कुपवारा नाला, लोलाब नाला और कहमिल नाला। और ये जब 3 नाले जब मिलते हैं तो ये पोहरू नाला बनता है। राइट फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर कुपवारा के रेजिडेंस से लेकर नीचे डाउन बिलो चोगल तक,
اور انکلوڈنگ اس میں جو نگری کا ایریا آتا ہے, شاٹواری کا ایریا جو آتا ہے, چوگل آتا ہے, کلنگام آتا ہے, براری پور ہے, یہ سب اس میں سب مرج ہوتا ہے. کافی حد تک جو انفراسٹرکچر مکانیات ہیں, باغ ہیں, جو سب مرج ہوتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا. حالانکہ دائیں بائیں اور بھی جگہیں تھیں, یہ دائیں بائیں اور بھی کر, لیکن ڈیلیبریٹلی انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اس میں ایکشن لے لے گی. جنہوں نے اس سائٹ کا انتخاب کیا بغیر سوائل ٹیسٹنگ کے, بغیر ایڈمنسٹریٹو اپروول کے, بغیر ٹیکنیکل سینکشن کے, انہوں نے جو اتنا پیسہ انکر کیا اور پھر لوگوں کے باغ بھی کاٹے, لوگوں کو نقصان بھی کافی کیا, اور آل آف اے سڈن اب یہ کہتے ہیں کہ یہ فیزیبل سائٹ ہیں. ان لوگوں کے خلاف جو اس وقت کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے. 15 دن کا وقت دیا ہے کہ ڈویژنل کمشنر کشمیر نے کل جس طرح یہاں پہ دورہ کیا, تفصیلی ہندوارہ کا دورہ کیا, ان کے ہمراہ جو ہے گیرا, اس کے بعد دورے کے بعد اس نے میٹنگ بھی لی ہے افسروں کے ساتھ, جس میں چیف انجینئر پی ایچ تھے, فلڈ اینڈ کنٹرول تھے, تمام ضلع ترقیاتی کمشنر میم جو ہے وہ بھی ان کے ہمراہ تھی. تو آپ کو کیا لگا جس طرح شفٹنگ اب سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں بننا چاہیے, وہاں بننا چاہیے, تو چودھری صاحب آپ کافی سالوں سے آپ ایز اے سیاسی لیڈر ہم کہیں گے کہ جس طرح آپ نے کام کیا, اس کام کو لوگ آج بھی سراہتے ہیں, کیونکہ جس طرح میں بھی دیکھا کہ ہم چھوٹا لندن کہتے ہیں ہندوارہ کو, جس طرح آپ نے کام کیا یہاں پہ, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا, بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو کل ڈویژنل کمشنر آئے یا پرسوں اس سے پہلے شاید ڈپٹی کمشنر بھی یہاں پر آئے, دورہ کیا تھا, ایکچولی یہ مسئلہ تو سو گیا تھا, اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا. یہ اپریل میں اس کا کام بند ہوا ہے, آفیشلی اس کو بند کیا گیا ہے, اپریل 2024 کو بند کیا گیا. یہ ہمارے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پچھلے 10-15 روز پہلے یہاں چیف منسٹر صاحب آئے تھے کپوارہ میں. ہم نے ان سے بات کی کہ یہ جو میڈیکل کالج کا کام یہ بالکل رک گیا ہے, تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس میں کیا بات ہے. تو انہوں نے انسیڈنٹلی ہماری ہیلتھ منسٹر بھی ان کے ساتھ تھی, تو انہوں نے ہیلتھ منسٹر صاحب کو کہا, سکینہ جی کو, کہ آپ موقع پر جائیں تو دیکھ لیں. دوسرے دن سکینہ جی پھر واپس آ گئے, میں بھی تھا اس مطلب جب وہ یہاں پر آئے تو ہم نے آن اسپاٹ وزٹ کیا. تو کافی افسر لوگ بھی اس میں تھے, لوگ بھی کافی تھے ادھر جمع بھی ہو گئے تھے. تو پھر جا کے انہوں نے بریف کیا چیف منسٹر کو, اور پھر گورنمنٹ نے یہ کمیٹی تشکیل دیا. اگر چیف منسٹر صاحب یہاں نہیں آتے, ہم ان کے پاس یہ معاملہ نہیں اٹھاتے, تو اس کو کوئی پوچھنے والا تھا. یہ 3 مہینے رہ گئے ہیں اس میڈیکل کالج کو کمپلیشن میں, کیونکہ یہ پروجیکٹ ہے مارچ 2025 تک یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا کے ڈائریکشنز کے انسٹرکشنز کے تحت, اور جو اس میں مطلب ہدایت ہیں. اب اگر 3 مہینے میں کون سا کام ہوگا, اب تو ونٹر ہے, نارملی کوئی کام نہیں ہوتا. یہ 2025 جب مارچ ہوتا ہے, یہ میڈیکل کالج کا کام ٹوٹلی بند ہوتا, اور یہ اس کو کینسل کرتے کہ یہ نہیں ہے. پھر جا کر گورنمنٹ اگر پھر ٹیک اپ کرتی, واپس جاتی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس کہ اس کی ایکسٹینشن کرو, یہ تو پھر ان کے مطلب ثوابدید پر تھا, وہ پھر اس کو ایکسٹینشن دیتے نہ دیتے. ورچولی یہ کام ہی ختم ہو گیا. اب جب چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی, کمیٹی ادھر سے بن گئی, تو اس وجہ سے اب یہاں پر اس میں کچھ اب ہلچل یہاں پر ہو گئی ہے کہ نہیں جی اب اس کو دیکھنا ہے. لیکن اپریل سے لے کر ٹل دسمبر تک کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا, کسی بھی نہیں دیکھا, ٹوٹل کام بند ہوا تھا. یہاں اتنی ہی بات نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے 200 بیڈڈ ہاسپٹل انڈر سٹے ہے, سٹے کوئی نہیں اٹھاتا ہے اس کو. کیوں سٹے ہے, کون سی ہے کہ ہینکی پینکی اس میں ہوئی ہے, کیوں نہیں سٹے اٹھایا جاتا ہے, کوئی نہیں دیکھتا ہے. ہمارا نرسنگ کالج ہے ہی نہیں کہیں پر. ہمارا یہاں پر اس میں یہ کینسر کا کرنا تھا, کہیں پر نہیں ہے. ہمارے یہاں پر وہ تو ایم آر آئی وغیرہ تو دوسری باتیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ 525 پوسٹیں سینکشن ہوئی ہے نان گیزٹڈ اس میڈیکل کالج کے لیے, ابھی تک ریفر نہیں ہو گئے ہیں وہ ایس ایس آر بی کو, تاکہ 525 لوگ لگتے. کون لگتا, کوئی نہیں لگے, لیکن ہسپتال کا کام ایزی ہوتا ہے. اچھا, اکیڈمک ارینجمنٹ پر یہاں پر ڈاکٹرز لگے ہیں, ان کو کوئی ریگولر نہیں کرتا ہے.
सारे जो यहाँ पर डॉक्टर हैं एकेडमिक अरेंजमेंट, हमारे यहाँ पर सीनियर रेजिडेंट्स की कमी है, जूनियर रेजिडेंट्स की कमी है, प्रोफेसर्स की कमी है नहीं। मैं तो समझता हूँ ये तो हमारे ये जो यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं, ये उसी का कमाल है, ये किस तरह इसको चलाता है। वर्चुअली उसके पास कोई मैन पावर है ही नहीं, कोई स्टाफ ही नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, सुपरिटेंडेंट देखो, मेडिकल कॉलेज इसका एक सुपरिटेंडेंट होता है, उसका रैंक होता एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर, सीनियर लेवल का ऑफिसर वो होता है ही नहीं, वो भी नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं मेडिकल कॉलेज में, ये सारा हवा में है, कुछ भी नहीं है। इस मेडिकल कॉलेज में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा है। क्रिटिकल केयर जो मामलात हैं टोटली नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। जिस तरह आपने यहाँ पे बात की, अच्छी बात आपने दोहराई कि जिस तरह यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ करते थे, अब ये एसोसिएटेड जीएमसी है, लोगों की उम्मीदें काफ़ी बढ़ चुकी है। जिस तरह मचल, टंगडार, केरन, जिला कपारा की जब हम बात करें, फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है, जब वहाँ से माएँ बहनें दर्जे में होती है, उनको यहाँ लाता है, यहाँ से उनको रेफर करना पड़ता, क्योंकि कल मैंने देखा कि एक बेड पे 3 पेशेंट्स हैं, 4 पेशेंट्स हैं। अभी जो नई बिल्डिंग जो तामीर, जिस तरह आपने पहले ही कहा कि उस पर भी स्टे है, हेल्थ सेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया। तो आप क्या कहेंगे अभी चीफ मिनिस्टर साहब से, आपकी क्या उम्मीद रहेगी? क्या लोगों को काफ़ी उम्मीद है? क्योंकि नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने भी अब इसमें पूरा देख लिया है। मैंने प्रिंसिपल साहब से तफसीली इसके बारे में बात की, मैंने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा से भी इसके बारे में कुछ दिन पहले बात की थी। तो मैं समझता हूँ इसको हम ऑनवार फुटिंग बेसिस पर ले लेंगे और देखेंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स इस हॉस्पिटल को ऑपरेशनल बनाने में है वो किस हद तक दूर होंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर और जितने भी इसमें मतलब अफसर लोग हैं, एक मीटिंग ले लेंगे तो देखेंगे कि ये काम क्यों रुका पड़ा था और अब इसको कैसे हम टेकअप करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना है हमें इसको एक्सटेंशन के लिए, पैसे रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि वर्चुअली तो अब ये हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज तो अब तो ये बंद होना है 25 मार्च 3 महीने के बाद ये बंद होगा। और वैसे भी ये बंद है ही, और अब कोई काम भी नहीं होगा इन 3 महीनों में, वैसे भी ये बंद है। लिहाजा इसके बारे में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो जाएंगे। था कि अल्टरनेटिव साइट्स, देखिए हमारी अब भी यही प्रेफरेंस होगी कि चोगल का ये जो एरिया है इसको देखेंगे कि अगर उधर बन सकता वेल एंड गुड। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मैंने ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर साहब को दिया है, वो कागजात दिए हैं। पीछे है 340 कनाल ज़मीन उधर अवेलेबल है जस्ट बिहाइंड दिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और नज़दीक भी होगा पेशेंट्स के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी, नर्सेस के लिए भी, सबों के लिए नुकसान होगा कि साथ साथ में ये मतलब देख सकते मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ही जगह रहेगा। तो दूसरी बात, इन केस कि अगर ये ठीक नहीं है होगा तो फिर चोगल में लैंड अवेलेबल है, डीपीएल अवेलेबल है, हमारा यहाँ पर वारीपोरा बड़कूट का एरिया है, उधर भी आपके पास काफ़ी लैंड, स्टेट लैंड अवेलेबल है। थोड़ी सी हमें ख़रीदनी पड़ेगी अगर वहाँ पर इन्होंने कहा किया। बहरहाल ये फैसला तो करना है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कौन सी फिजिबल साइट, हम उस पर कुछ नहीं मतलब अपना मतलब ये कह सकते हैं उनको कि कौन सी, क्योंकि ये हाँ अब हम राय दे, और राय हमने दी है इन राइटिंग, मैंने उनको राय दी है 8-9 साइट्स के बारे में। मैंने कहा कि ये साइट्स है, इनकी तरफ देख लीजिए। और कल 2-3 तो इन्होंने जॉइंटली डिविजनल कमिश्नर ने और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उन्होंने देख लिया है। हो सकता है कि आगे दिनों में और भी कहीं कहीं देखेंगे। तो हमारी प्रायोरिटी तो यही है कि इतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, 325 करोड़ कोई छोटा अमाउंट तो नहीं है। तो और एक ऐसे सेक्टर के लिए जो बड़ा इम्पोर्टेंट है कंसर्निंग ह्यूमन लाइफ, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि इसमें काम अब जो कुछ भी है इसमें बड़ा सीरियसली देखना पड़ेगा।